हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का 1 2 3 स्टडी चैनल में। तो आज का टॉपिक होने वाला है कुछ नया नया, मतलब ये नहीं नया, जो हमारा कंटिन्यू जो हमारा चल रहा है चैप्टर 10th है ना। फिजिक्स हम लोग स्टार्ट किए हैं ना। फिजिक्स का 10th चैप्टर जो चल रहा है ग्रेविटेशन है ना। तो वो ग्रेविटेशन जो हमारा है उसमें हम लोग क्या क्या टॉपिक देख चुके हैं। ग्रेविटेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में चर्चा करा है ना, कि ग्रेविटेशन क्या होता है, और भी बहुत सारे कुछ जो टॉपिक है उस पर चर्चा हमने कर रखा है ना। चलिए अब आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, जो आज चर्चा करने वाले हैं, जो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो क्या है, फ्रीली फॉलिंग, जिसको कहेंगे फ्री फॉलिंग या फिर कह सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो आज हम लोग 2 टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। कितने टॉपिक? 2 टॉपिक। ओके, नंबर 1 फ्रीली फॉलिंग और नंबर 1 फ्रीली फॉलिंग, नंबर 2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके बच्चों, तो आज क्या करना है, हमें आग लगाना है। ओके, तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे टुडे, आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पे डिस्कस करेंगे कि फ्रीली फॉलिंग क्या होता है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी क्या होता है। ओके चलिए, तो बच्चों फ्रीली फॉलिंग का मतलब होता है ना, जब कि कोई भी चीज एक हाइट से क्या होता है, फॉल होता है, नीचे गिरता है। क्या होता है, कोई हाइट से, एक हाइट से, जैसे आपने कभी सुना होगा ना कि कोई बिल्डिंग से क्या हो गया, जंप कर दिया नीचे, सुसाइड कर लिया, ऐसा होता है ना। ये कभी होता है कि एक क्या होता है, एक पुल के ऊपर से है ना, ओवर ब्रिज के ऊपर से क्या होता है, कभी कार क्या एक्सीडेंट होता है, ऊपर से नीचे गिर जाता है। ऐसा मतलब सुनने को हम लोग जनरली ज़्यादा मिलता है ना। फ्रस्ट्रेट हो गया भाई, कोई फ्रस्ट्रेट लोग अक्सर क्या करते हैं, या तो वो वेल पे नीचे कर देंगे, जंप कर देंगे, कूद जाएंगे, या तो फिर क्या करेंगे, जाएंगे कोई बिल्डिंग के हाइट से क्या करेंगे, वो नीचे जंप कर देते हैं, है ना। तो ऐसा हम लोगों को सुनने को मिलता है। ओके, तो आज ये जो चीज़ है, ये जो लोग करते हैं, इसी से रिलेटेड आज कुछ हम लोग जानेंगे। ओके, तो बेसिकली क्या होता है, अगर कोई भी बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट जब एक हाइट से नीचे गिरता है, हाइट से नीचे गिरता है, हम क्या कह सकते हैं, जैसे एग्जांपल हम कहेंगे, हम ये कह सकते हैं, मान लेते हैं ये हमारा कोई हाइट है, ठीक है, ये हमारा कोई हाइट है, ये हमारा कोई हाइट है। ओके, और ये हमारा अर्थ है, ये हमारा क्या है बाबू, अर्थ है, और ये हमारा क्या है, ये रूफ है, छत ले लेंगे बिल्डिंग का, ये रूफ है ना। कोई हाइट है और कोई बंदा इस जगह पे है, कोई बंदा इस जगह पे है ना, और ये बंदा क्या कर रहा है, यहां से क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। तो ये क्या होगा, देखिए ये क्या हो रहा है, फ्रीली ये क्या कर रहा है, फॉल हो रहा है, गिर रहा है ना। ये किधर गिर रहा है, ये नीचे की ओर गिर रहा है, मतलब टुवार्ड्स द अर्थ। हम कहेंगे ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो बॉडी है ना, ये किधर गिरा, एक हाइट से ये क्या करा, जंप करा, और ये नीचे की ओर गिर रहा है, मतलब किधर, टुवार्ड्स द अर्थ, अर्थ की नीचे की ओर। कभी भी अगर कोई भी चीज है ना, जैसे अगर इस चीज को आप क्या करो, थ्रो करो, आप जब इस चीज को थ्रो करते हो ना, तो एक हाइट पे जाकर के ये क्या करता है, नीचे की ओर गिरता है, टुवार्ड्स द अर्थ, अर्थ की ओर गिरता है ना। यस, कभी भी ऐसा होता है ना, जैसे अगर आप हाइट पे जाइए, ठीक है, आप हाइट पे जा करके कोई ऑब्जेक्ट को क्या करो, थ्रो कर दो, है ना। आप यहाँ पे खड़े, सपोज यहाँ पे आप इस हाइट पे खड़ा रहिए, और यहाँ से कोई स्टोन को नीचे थ्रो कीजिए, या कोई भी एक ऑब्जेक्ट को क्या करो, थ्रो करो, तो ये क्या करेगा, नीचे आकर के ये कहाँ आएगा, ये अर्थ पे ही आएगा। क्या आएगा, ये अर्थ पे ही आएगा। ओके, तो कोई भी ऐसी चीज जो क्या होता है, एक हाइट से क्या होता है, नीचे फॉल होता है, नीचे की ओर गिरता है, टुवार्ड्स द अर्थ, अर्थ की ओर गिरता है, और वो कहां पहुंचता है, ये अर्थ पे जाके पहुंचता है। कहां पे पहुंचता है, ये अर्थ पे जाके पहुंचता है। ओके, कहां पे पहुंचता है, अर्थ पे जाके पहुंचता है। तो बेसिकली हम क्या कहेंगे, कोई भी ऐसी चीज जो हाइट से क्या होता है, नीचे की ओर गिरता है, हाइट से नीचे की ओर गिरता है, नीचे मतलब किधर, नीचे तो कौन है हमारी, कौन है हमारा, अर्थ ही है ना। तो अर्थ हमारा है, तो अर्थ की ओर ही गिरता है। कोई भी चीज जब हाइट से नीचे गिरता है तो किधर गिरता है, अर्थ की ओर गिरता है। क्या करेगा, अर्थ की ओर नीचे गिरेगा। और जब अर्थ की ओर गिर रहा है, इसका मतलब क्या, तो इससे पहले जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था, है ना, अर्थ क्या होता है, अर्थ किसी भी चीज को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, जिसको बोलते हैं क्या, ग्रेविटी।
अर्थ का ग्रेविटी जिसको बोलते हैं, या फिर हम लोग क्या कहते थे, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, इससे पहले जो हमारा टॉपिक था ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हम लोग डिटेल्स में चर्चा किए थे, है ना। अगर कोई भी चीज एक हाइट से नीचे की ओर गिरता है, क्या होता है, नीचे की ओर गिरता है टुवर्ड्स द अर्थ, तो अर्थ ये क्या कर रहा, अर्थ क्या कर रहा है, इस पे एक फोर्स अप्लाई करता है, इस बॉडी पे नीचे खींचने का काम करता, पुल करने का काम करता। और ये जो बॉडी एक्सर्ट जो फोर्स कर रहा है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेविटी ऑफ अर्थ भी बोल सकते हैं, अर्थ का ग्रेविटी, या फिर कह सकते हैं क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो चलिए अब हम लोग बेसिकली ये जानना था कि एक बॉडी है वो नीचे कभी भी अगर हाइट से ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, क्या होता है, नीचे की ओर गिरता है, नीचे की ओर गिरता है, एक हाइट से नीचे की ओर गिरता है टुवर्ड्स द अर्थ। ओके, तो इसको क्या कहेंगे, फ्रीली फॉलिंग कहेंगे। और ऐसा क्यों गिर रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इसलिए गिर रहा है क्योंकि अर्थ क्या होता है, अर्थ क्या करता है, इस चीज के, इस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं, अर्थ का ग्रेविटी बोलते हैं, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट जो हो रहा है एक हाइट से नीचे की ओर, जब ये ऊपर से गिर रहा था तो ये क्या हुआ, ये अर्थ एक फोर्स एग्जर्ट करता है जिसको बोलते हैं ग्रेविटी, अर्थ का ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके कारण क्या करता है, ये अर्थ की ओर क्या होता है, गिरता है। एप्पल के भी केस में देखे थे ना हम लोग, ट्री से क्या हो रहा था, ट्री से एप्पल, तो कौन, न्यूटन जो थे ना, सर न्यूटन, आइजैक न्यूटन, उनके माइंड में क्वेश्चन आया ऐसा नीचे क्यों हुआ, तो ये ऊपर से जब नीचे गिरेगा फ्रीली, मतलब हाइट से जाके गिरेगा, है ना, तो और ये गिर क्यों रहा है, इसको तो इसलिए गिरा क्योंकि अर्थ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, एक फोर्स अप्लाई कर रहा है इस बॉडी पे, जिसको बोलते हैं ग्रेविटी, क्या बोलते हैं, ग्रेविटी, अर्थ का ग्रेविटी बोलते हैं, ग्रेविटी ऑफ अर्थ या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए यहां तक तो समझ में आ गया, इसको क्या बोलेंगे, फ्रीली फॉलिंग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फ्रीली फॉलिंग। आई रिपीट, कोई भी चीज जब हाइट से नीचे के टुवर्ड्स द अर्थ की ओर गिरता है तो उस चीज को क्या बोलते हैं, फ्रीली फॉलिंग, क्या बोलते हैं, फ्रीली फॉलिंग। और दूसरी चीज, इस पे कोई दूसरा फोर्स एक्ट नहीं करेगा, एक्स्ट्रा फोर्स, इस पे कोई ऐसा नहीं है कि अगर मान लेते हैं कि ये चीज गिर रहा है, अगर हम कहेंगे सपोज ये हाइट से क्या कर रहा है, कोई एक ऑब्जेक्ट गिर रहा है, जैसे एक ये ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, गिर रहा है, ये मान लेते हैं अगर ये बॉल ही है, ये बॉल क्या आ रहा है, गिर रहा है, तो गिरने के बाद ये नहीं कि कोई इस पे, ये अगर ये इधर टुवर्ड्स द अर्थ गिर रहा है तो ये नहीं कि इस पे कोई एक्स्ट्रा फोर्स एक्ट करे, इस पे ये नहीं कि गिर रहा है तो हम ऐसे कैच कर दे, तो हम भी फोर्स एक्स्ट्रा, है ना, कैच लेते हैं ना हम लोग, है ना, जब बल्लेबाज मारता है तो कैच, जब ऊपर से बॉल आता है तो उसे कैच करते हैं ना, अगर हम कैच उसको नहीं करते तो डायरेक्ट क्या होता है, टुवर्ड्स द अर्थ की ओर नीचे गिरता, लेकिन हम कैच करते हैं तो अर्थ भी एक फोर्स लगा रहा है उस पर खींचने का, और एक भी हम भी एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा देते हैं, एक्स्ट्रा फोर्स हम भी लगा देते हैं कैच करने के लिए। तो इस केस में फ्रीली फॉलिंग में एक्स्ट्रा फोर्स एक्ट नहीं करेगा इस पे, ये रिमेंबर करेंगे। ओके, इसको क्या बोलते हैं, फ्रीली फॉलिंग बोलेंगे। ओके, चलिए अब एक चीज और क्या होता है कि इसके बीच एक हाइट से जब नीचे आता है ना, नीचे की जब आता है तो एक फोर्स है जो इसको क्या करता है, इसके मोशन को, है ना, अपोज करता है, रोकता है, रेसिस्ट करता है, और वो क्या है, जिसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। आप एक बात बताइए, जब आप कभी रन जब आप करते हो ना, है ना, स्पीड से आप चाहते हो कि स्पीड से आप रन करो, है ना, हवा क्या करता है आपको, एयर क्या करता है आपको, रोकता, आपको क्या करता है, आपकी स्पीड या फिर वॉक करने से या रन करने से हवा क्या करता है, आपको रोकता है। तो क्या इसमें भी तो एयर, ये मीडियम जो है हमारा एटमॉस्फेयर में एयर है ना, तो एयर क्या करेगा, इस बॉल को क्या करेगा, नीचे आने से क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा, ये भी क्या करता है, रेसिस्ट करता है। और इससे क्या होगा, अब ये बताइए, यहां तो एयर है तो ये बॉल क्या होगा, एयर से टकराते हुए नीचे गिरेगा ना, तो जब टकराएगा, जब एयर, हम कहेंगे एयर, देखिए ये जो एरिया है, इस एरिया, इस एटमॉस्फेयर में क्या हमारा एयर है, जब ये फॉल होगा नीचे तो क्या होगा, ये एयर से क्या होगा, ये कोलाइड होगा, टकराएगा, जब टकराएगा तो आपको भी पता है, जब दो ऐसे चीज, दो ऑब्जेक्ट जब आपस में
क्या होते हैं, टकराते हैं, तो उसके बीच का एक फोर्स क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं क्या, फ्रिक्शन फोर्स। तो इसके बीच एक फोर्स क्रिएट होगा जिसको बोलेंगे क्या, फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है बच्चों, आपको भी पता है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, किसी भी मोशन को अपोज करता है, रोकता है, उसको रेसिस्ट करता है। मतलब क्या, ये अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो वो फ्रिक्शन फोर्स क्या क्या, अपोजिट। मतलब फ्रिक्शन फोर्स कभी भी कहां पे होता है, मोशन के अपोजिट साइड में होता है, मोशन के अपोजिट साइड में वो एक्ट करता है। जैसे अब ये बॉल इधर गिर रहा है ना, नीचे की ओर गिर रहा था, तो इस पे एयर से ये टकरा रहा है ना, तो एक क्या होगा, एक फ्रिक्शन हो रहा है। तो फ्रिक्शन में क्या, फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट हो रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, इसको अपोज करेगा, नीचे आने से रोकेगा। क्या करेगा, ये रोकेगा। क्या करेगा, ये इसको रेसिस्ट करेगा। मतलब एयर, हम कह सकते हैं एयर इसको रेसिस्ट करता है, मतलब रोकता है नीचे आने से। ओके, तो ये इसके बीच में पूछा रहा। अब बोलेंगे सर इसमें एक्स्ट्रा फोर्स तो एक्ट नहीं हो रहा है। अभी मैंने बोला कि इसमें कोई एक्स्ट्रा फोर्स एक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो एक्स्ट्रा फोर्स एक्ट कर रहा है। ये क्या रहा है, एक्स्ट्रा फोर्स एक्ट कर रहा है। तो बच्चों बेसिकली क्या है कि ये हर एक जगह पे एयर है ना, हर एक जगह पे क्या है, एयर है ना। तो कहीं पे भी रहिए वो तो आपको करेगा, लेकिन इसके अलावा जो आपका दूसरा, हम कह सकते हैं दूसरा कोई फोर्स एक्ट नहीं करना चाहिए इसको रोकने के लिए। ओके, चलिए, तो अब एक बात बताइए, ये क्या करेगा, इसको, इसके बीच जो एक क्या, कौन सा फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, कौन सा फोर्स क्रिएट हो रहा है, ये बॉल एयर से क्या आ रहा है, टकरा रहा है, टकराते हुए क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। तो इसके बीच एक फोर्स क्रिएट हो रहा है। क्या हो रहा है, एक फोर्स क्रिएट हो रहा है। वो फोर्स क्या हो रहा है, इसको अपोज करता है, जैसे कहेंगे एयर रेसिस्ट करेगा इसको रोकने के लिए। ओके, चलिए, अब आपको भी पता है ना, एक क्या था, न्यूटन का जो हमारा सेकेंड लॉ है ना, न्यूटन का जो हमारा फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ हमने देखा था। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ना, तो उसमें क्या है, एफ इक्वल टू एम है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू एम ए, यही होता है ना। ओके, अब देखिए, चलिए, अच्छा कोई बात नहीं, अभी इस पे डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, चलिए, अब हमको बेसिकली ये बताना था बच्चों कि कोई भी चीज जब हाइट से नीचे की ओर गिरता है, ठीक है, और उस पे का कोई एक्स्ट्रा फोर्स एक्ट ना करे, कोई भी ऑब्जेक्ट बॉडी जब हाइट से नीचे की ओर गिरता है टुवर्ड्स द अर्थ, और उस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स एक्ट नहीं करता है, तो उस चीज को बोलते हैं फ्रीली फॉलिंग। ओके, चलिए, अब नेक्स्ट, अब हमारा जो टॉपिक होने वाला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में हम चर्चा करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमने करा क्या था हमारा, फ्रीली फॉलिंग। अब देखिए, ये भी क्या हमारा, ये अर्थ है आपका। ओके, ये क्या हमारा अर्थ है। ओके, अब देखिए, ये ऑब्जेक्ट क्या हम कहेंगे, अगर ये बॉल ही क्या हो रहा है, एक हाइट से क्या हो रहा है, बॉल, ये जो बॉल है वो नीचे की ओर क्या हो रहा है, गिर रहा है टुवर्ड्स द अर्थ। एक बॉल है, वो क्या हो रहा है, नीचे की ओर क्या हो रहा है, गिर रहा है। ओके, अर्थ की ओर गिर रहा है। अभी मैंने देखा ना, फ्रीली फॉलिंग जिसको बोलते हैं, हाइट से जब कोई भी ऑब्जेक्ट गिरता है बॉडी, है ना, और उसको अट्रैक्ट कौन करता है, अर्थ, अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है ना, जिसको बोलते हैं ग्रेविटी ऑफ अर्थ या ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए, और इस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करता। लेकिन अब हमारा जो टॉपिक है, सेकेंड टॉपिक जो हमारा है, सेकेंड टॉपिक हमारा ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आप एक्सेलरेशन तो नाम सुन चुके हैं ना, तो आज हम लोग देखेंगे ये एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग क्या डिनोट करते थे, ए से डिनोट करते थे एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ओके, जब वेलोसिटी के रेट में चेंजिंग होगा ना, क्या होगा, वेलोसिटी में जब चेंज होगा उसको बोलते थे एक्सेलरेशन। क्या बोलते थे हम लोग, एक्सेलरेशन बोलते थे। लेकिन आज जो एक्सेलरेशन हम लोग डिस्कस करेंगे वो ग्रेविटी के कारण, ये एक्सेलरेशन, आज जो हम लोग एक्सेलरेशन देखेंगे बच्चों, ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के भी कारण क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, जैसे हमने इससे पहले जो एक्सेलरेशन में देखा था कि अगर कोई भी बॉडी क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, कार अगर मोशन में है ना, और उसका स्पीड में क्या, अगर उसका स्पीड में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे हम कहेंगे, जैसे हमारा क्या है,
एक ये है ना हमारा, जैसे हम लोग कहते ये आपका सेकेंड लॉ जो मोशन है ना, जो हमारे न्यूटन जी दिए हैं ना, सर आइजैक न्यूटन जी, वो क्या है, एफ इक्वल टू एम ए। एम क्या है, मास है, ए क्या एक्सेलरेशन, एफ क्या है फोर्स। एफ क्या, एक अगर कार है तो इस पे क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, फोर्स क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, और ये मूव कर रहा है। ओके, जब ये कंटिन्यू इस पे क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है ना, तो फोर्स अप्लाई होगा, तो फोर्स जब अप्लाई होगा तो क्या होगा, इसका मोशन में क्या होगा, चेंज होगा। जब चेंज होगा तो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, स्पीड में चेंज हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज होगा, तो वेलोसिटी में चेंज होगा, इसलिए क्या है, ए दिया एक्सेलरेशन। ओके, एक्सेलरेशन इसीलिए दिया गया। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। तो आज देखेंगे ये तो मोशन के कारण जो हो रहा है, ये मोशन जो हो रहा था इस पे, है ना, फोर्स जब अप्लाई कर रहे थे बेसिकली ऐसे, वो ये कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं था, ये कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं था। एक अगर कार मूव हो रहा है रोड में तो कोई ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण मूव नहीं हो रहा है, वो ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं था। लेकिन आज हम लोग देखेंगे क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन आज देखने वाले हम लोग, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ओके, चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो ग्रेविटेशनल की बात जब भी आती है ना, या ग्रेविटी की, तो क्या कहते हैं, ग्रेविटी का जब भी बात आ गया तो हम यही सोचते हैं ना कि कोई भी चीज को क्या कर रहा है, अर्थ अपने ओर अट्रैक्ट कर रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स की बात आती है तो क्या इसका मतलब ये होता है कि अर्थ किसी भी चीज को अपने ओर अट्रैक्ट करता है। तो देखिए सिमिलरली एक हाइट से क्या रहा है, बॉल गिर रहा है, तो और ये कहां जाएगा, बॉल गिर करके टुवर्ड्स द अर्थ, अर्थ के ऊपर ही जाएगा ना, ये अर्थ पे गिरेगा। ओके, तो बच्चों ये क्या हो रहा है, इस पे जो फोर्स लग रहा है, इस पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स वाला, जिसको बोलते हैं ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ग्रेविटी भी जिसको बोलते हैं अर्थ का ग्रेविटी। ओके, चलिए तो इस फोर्स के कारण एक बात बताइए बच्चों, जब ये बॉल यहां ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है ना, तो इसका मोशन हो रहा है कि नहीं, मोशन हो रहा है। मान लेते हैं इस बॉडी का जो मास है एम है। ओके, और ये क्या हो रहा है, एक हाइट से नीचे गिर रहा है। जब ये नीचे गिर रहा है तो आप कभी ऐसा भी ऑब्जर्व करते हैं ना कि कोई भी चीज, या फिर आप ऐसा प्रैक्टिकल करेंगे, जब फोर्स बढ़ता है, जैसे मैंने देखा था ना, जो हमारा टॉपिक था प्रीवियस टॉपिक, उसमें मैंने एग्जांपल दिया था। अगर मान लेते हैं, देखिए अभी मैंने इसका बात मैं नहीं कर रहा हूं, अगर एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट हमारा, ये पीस ऑफ आयरन है, जब इसको क्या करेंगे, डिस्टेंस अगर देखिए जैसे जैसे इसको सामने लाएंगे ना आयरन के सामने, वैसे इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ती जाएगी। क्या होगी, फोर्स बढ़ेगा तो इसका स्पीड बढ़ेगा। इससे पहले में लोग कैपलर्स जो लॉ था उसमें भी देखा था ना हमने, अगर इसके बीच का अगर फोर्स बढ़ेगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा मैग्नेट और ये पीस ऑफ आयरन है, अब इसके बीच का जो डिस्टेंस दूर रहेगा था, फोर्स क्या होगा, कम लगेगा। जैसे डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इसकी स्पीड क्या होगा, कम होगा। ऐसे चुंबक होता है ना, कभी मैग्नेट को अब जब दूर रखते तो नहीं होता, जैसे ही सामने लाते हैं धीरे धीरे, तब स्पीड से क्या करता है, उसको अट्रैक्ट करता है। ओके, तो क्या होगा कि अब यहां पे देखिए, ये हमारा मान लेते हैं एग्जांपल, ये फोर्स तो एग्जैक्ट ये कर रहा है ना, अर्थ से हो रहा है, और ये फोर्स एग्जैक्ट किस पे हो रहा है, इस बॉडी पे। तो जैसे जैसे ये नियरेस्ट आएगा, मतलब डिस्टेंस कम होगा, अर्थ और इस बॉल का, बॉडी का, ऑब्जेक्ट का, हम कह सकते हैं ये बॉल का डिस्टेंस और ये अर्थ का जैसे जैसे कम होते जाएगा। देखिए अभी ये बॉल यहां पे था तो इसका डिस्टेंस ये था। ओके, ये डिस्टेंस ये था, तो अभी फोर्स क्या होगा, कम लगेगा। फिर अब बॉल क्या हो गया, ये बॉल यहां पे आ गया, अब इसका डिस्टेंस ये हो गया, तो क्या होगा, इसके बीच जो फोर्स हो रहा है, ये क्या आ रहा है, इसके कंपेयर में यहां ज्यादा है, इसके और इसके, इस पोजीशन में बॉल यहां था, अर्थ यहां था, इस पोजीशन में डिस्टेंस ज्यादा है, तो फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन क्या होगा, कम होगा। लेकिन अब बॉल थोड़ा नीचे आ गया है, सामने आ गया है, तो डिस्टेंस कम है इसके बीच में, तो एफ हमारा क्या, फोर्स क्या इसमें ज्यादा लगेगा। तो जब फोर्स ज्यादा लगता है तो क्या होगा, इसकी स्पीड बढ़ती है। क्या होती है, स्पीड बढ़ेगी। ओके, आई रिपीट, जब फोर्स ऑफ डिस्टेंस जब कम होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है तो स्पीड बढ़ती है। ओके, जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा तो स्पीड में उसका क्या होगा, कमी होगा। मतलब हम कहेंगे वेलोसिटी में क्या होगा, मतलब जो चेंज होगा काफी स्पीड में, जल्दी भी वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। तो वेलोसिटी चेंज होगा,
लेकिन कम होगा। लेकिन इस केस में देखिए जैसे जैसे बॉल नीचे आ रहा है इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। स्पीड बढ़ती जा रही है मतलब क्या, इसका वेलोसिटी जो इस बॉल का जो स्पीड है, इस बॉल का जो वेलोसिटी उसमें चेंजिंग हो रहा है। आप देखेंगे कोई भी चीज जब ऊपर फेंकते हैं ना तो जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे स्पीड उसकी बढ़ती जाती है। ओके, तो ऐसा क्यों होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। ग्रेविटी ऑफ अर्थ, अर्थ की ग्रेविटी के कारण होता है या कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। ओके, चलिए अब ये हम लोग देख रहे हैं इसके बारे में। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि कोई भी बॉल नीचे स्पीड से क्यों होता है, जब नीचे आता है तो इसकी स्पीड में चेंज होता है, मतलब वेलोसिटी पे चेंज होता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे नीचे आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता है। एक चीज और बता रहा हूं, जब कोई भी चीज ऊपर से नीचे आता है ग्रेविटेशनल की अर्थ की ओर, जब टुवर्ड्स द अर्थ जब कोई भी चीज फॉल होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? इंक्रीज होता है। क्या होता है? हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? इंक्रीज होता है। क्या होता है? इंक्रीज होता है। आया बात समझ में? और अगर कोई भी चीज नीचे से अर्थ से ऊपर की ओर जाती है तो उस पर क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? डिक्रीज होता है। देखिए इस केस में क्या है, ये ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आ रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? जीएफ, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा। और कोई भी चीज अगर नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? डिक्रीज होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज होगा। और इस केस में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। कोई भी चीज जब नीचे से अर्थ से ऊपर की ओर जाती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? कम होता है। लेकिन कोई भी चीज नीचे से ऊपर से नीचे की ओर आती है टुवर्ड्स द अर्थ तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? इंक्रीज होता है। आई बात समझे? उस पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? इंक्रीज होता है, ऑब्जेक्ट पे लगने वाला। ओके, चलिए ये अक्सर जो होता है ना कंपटीशन एग्जाम में या फिर एग्जाम में पूछ भी देता है। ओके, चलिए तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए बच्चों इसके वेलोसिटी में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है ना। अब एक चीज बताइए, अगर कोई भी एक बॉडी ऊपर से एक हाइट से नीचे की ओर गिर रहा है और उसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है? वेलोसिटी में इसका क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो किसके कारण चेंज हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ग्रेविटी के कारण चेंज हो रहा है ना। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स से इस बॉडी का अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है ऊपर से नीचे आने में, अगर इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, है ना। तो वेलोसिटी में चेंज होगा तो किसके कारण हो रहा है? क्या मैं फोर्स लगा रहा हूं? क्या आप फोर्स लगा रहे? नहीं, कौन? अर्थ लगा रहा है। तो अर्थ के फोर्स के कारण, मतलब ग्रेविटी ऑफ अर्थ के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ऐसा इसके स्पीड में वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। जब चेंज होगा तो उसको एक्सेलरेशन कहेंगे। किसके कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। या कहेंगे इसका वेलोसिटी में चेंज क्यों हो रहा है? ग्रेविटी के कारण। यही होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के कारण क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन हो रहा है इसमें। इसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, कोई भी चीज नीचे गिर रहा है तो इसके एक्सेलरेशन में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। सॉरी। ओके, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे देख लेते हैं कुछ। ओके, सो अब हम इसका क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन जो ड्यू टू ग्रेविटी है बच्चों, इसका क्या करते हैं हम लोग? डिफिनेशन देख लें। 1 मिनट। सॉरी बच्चों, अब नेक्स्ट हम लोग इसका डिफिनेशन देखते हैं क्या होता है डिफिनेशन। द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन फ्रीली बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज नॉन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कहता क्या? कोई भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है ना, फ्रीली बॉडी का एक्सेलरेशन है ना, किसके कारण? ग्रेविटी के कारण, ड्यू टू ग्रेविटी। इस पे क्या होता है? इस अर्थ क्या होता है? कंटिन्यू इस बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करता है, फोर्स अप्लाई करता है ना, कंटिन्यू। और कंटिन्यू जब अप्लाई कर रहा है ना तो क्या हो रहा है? इसके स्पीड में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, वेलोसिटी में चेंजिंग हो रहा है ना। चलिए, द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ फ्रीली बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण बॉडी पे हो रहा था एक्सेलरेशन। क्यों हो रहा है? वेलोसिटी में चेंज ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हो रहा है। ओके, तो क्या कहेंगे? फोर्स ऑफ द अर्थ इज नॉन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
जब ग्रेविटी के कारण किसी भी वेलोसिटी, जब वेलोसिटी में चेंज आता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, चलिए अब देखते हैं बच्चा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं हस्बैंड वाइफ वाला, क्या होता है, जी, रिस्पेक्ट, इज्जत के साथ बोलते हैं ना, जी सुनिए जी, आइए जी, जाइए जी, वो वाला जी है ना, स्मॉल जी, एकदम छोटा वाला जी ना, स्मॉल जी हम कहेंगे। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है ना, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ए से, लेकिन उस पे ये जो एक्सेलरेशन होता है ना उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई नहीं होता है। ओके, लेकिन ये वाला जो जी है ना, वाओ, हस्बैंड वाइफ वाला जी, सुनिए जी, ये वाला जी पे कौन, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है ना, आई बात समझ में। चलिए, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, सॉरी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन उसको हम लोग स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। ओके, चलिए अब यहां पे बात होती है एक चीज और, जी का एसआई यूनिट क्या होता है, जी का एसआई यूनिट क्या होता है, आपको पता है एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो सेम है ना, ये भी तो जी है, बस ये फोर्स किस पे हो रहा, अर्थ लगा रहा था फोर्स, इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसका नाम दिया गया। लेकिन द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, इस केस में भी तो वेलोसिटी में चेंज हो रहा था। ओके, तो इसको भी क्या कहेंगे, इसका भी होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा यूनिट होता है। ओके, चलिए अब एक चीज और क्या है, ये जो जी होता है बाबू लोग, चचा ध्यान से देखिए चचा, गुस्सा नहीं होना है। ओके, आग लगाना है ना एग्जाम में। ओके, चलिए अब ये जो हमारा जी जो होता है बच्चों, बेसिकली मैं बता रहा हूं, ये जी जो हमारा स्मॉल मास जो होता है, ओके, देखिए यहां पे दिया ना, जी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मासेस ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट और स्मॉल मासेस। देखिए एक जो बॉल हम कहेंगे, ये जो बॉल है ये बेसिकली ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, कहां गिर रहा है, अर्थ, अर्थ पे गिर रहा है, तो इसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण इसका स्पीड, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, जी प्रोड्यूस हो रहा है, ओके, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो ये जो जी है ना, ये क्या होता है, फ्रीली फॉलिंग जो ऑब्जेक्ट होता है, जो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट होता है, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट तो पता है किसको बोलते हैं, जब कोई हाइट से नीचे गिरता है टुवर्ड्स अर्थ, है ना, तो जो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट होता है उसके मास पे क्या होता है, ये जी डिपेंड नहीं होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है जी, इस पे डिपेंड नहीं करेगा, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करेगा। या फिर कहेंगे, या कोई एक स्मॉल, अगर हम कहेंगे जो स्मॉलर बॉडी है, स्मॉलर बॉडी के मास पे भी क्या करेगा, ये डिपेंड नहीं होता है। मतलब को जो स्मॉल बॉडी होती है, आई रिपीट, ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी के मास पे या फिर कोई स्मॉल बॉडी, हमारा जो स्मॉलर बॉडी है, स्मॉल बॉडी का जो मास होता है उस पे ये डिपेंड नहीं करता। ये कैसे डिपेंड नहीं करता, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, चलिए ये हम लोग देख लेंगे। तो सो रिमेंबर इट, जी डज नॉट डिपेंड ऑन द मासेस ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट या फिर स्मॉलर ऑब्जेक्ट के मास पर। ओके, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, अब इसका डिफिनेशन तो देख लिए, अब इस चीज को हम प्रूफ करते हैं, मींस कैलकुलेट करते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू, कैलकुलेशन आता है एग्जाम में, कैलकुलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैलकुलेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी। ये एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है ना, हस्बैंड वाइफ वाला के बीच में जो जी होता है, स्मॉल वाला जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जो ये क्रिएट जो हो रहा है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये किसके कारण, ड्यू टू ग्रेविटी के कारण, है ना, एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटी के कारण। ओके, तो इसका कैलकुलेशन अक्सर एग्जाम में पूछता भी है ना, तो कैलकुलेशन देख लेते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। ओके, चलिए तो बच्चों सबसे पहले बताइए, हम इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, आप इस यहां पे नीचे भी इसका लिख सकते हैं डायरेक्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में इसका डिफिनेशन और कैलकुलेशन को आप साथ में लिख सकते हैं। ओके, तो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यही ना कैलकुलेशन करना है। तो बताइए बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण कौन सा फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का आपको पता है ना बच्चा,
बाबू लोग ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू G M N M1 M2 ऐसे ले देते हैं ना हम लोग, M1 M2 R स्क्वायर, यही था ना, यस यही था ग्रेविटेशनल फोर्स में ना। चलिए अब एक बात बताइए, अब इस चीज को मैं प्रूफ कर रहा हूं। बेसिकली यहां पे देखिए M एक ऑब्जेक्ट है, एक और ऑब्जेक्ट B है, ये इसके लिए M1 ले लेते हैं, इसके लिए M2 ले लेते हैं, ठीक है। चलिए और R क्या है, इसके बीच का डिस्टेंस है, और F क्या है, F हमारा इसके बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो F है, और G हमारा क्या होता है, ये हम लोग जब प्रूफ किए थे ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब साइन होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। ओके चलिए, लेकिन यहां बाबू बात हो रहा है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात हो रहा है, तो किसके बीच बात हो रहा है यहाँ पे, अर्थ और एक कोई ऑब्जेक्ट। तो हम मान लेते हैं ए हमारा एक अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, और ये कोई हमारा बॉडी। हम कहेंगे ये बड़ा वाला ए जो है, ये हम इसका क्या नाम देंगे, हम इसका नाम दे देंगे अर्थ, नाम दे देते हैं, क्या नाम देते हैं, अर्थ। ओके ये अर्थ है, और ये कोई हम देते हैं इसका बॉल, ये हमारा बॉल है। तो अर्थ का जो हम लोग डिनोट जो करेंगे, अर्थ जो होता है, अर्थ का मास, अर्थ तो का इसका जो मास काफी ज्यादा है, तो अर्थ को हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करेंगे यहां पे, और जो बॉल है हम कहेंगे बॉल गिर रहा अर्थ पे। ओके तो ये बॉल का मास को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करेंगे, इसको m1 कर दो, इसको m2 कर दो, इसके बीच के डिस्टेंस, अर्थ और बॉल के बीच का डिस्टेंस गिरेगा तो यही होगा, अर्थ इसका डिस्टेंस दे दिए, ठीक है। या फिर आप कहोगे कि अर्थ मान लेते गिर गया, ये अर्थ हमारा, ये क्या हमारा अर्थ है, तो बॉल यहां पे जाके गिरेगा, तो इसके बीच के डिस्टेंस रहेगा नहीं, कैसा नहीं होगा, आपको पता है ना कि अर्थ का जो सेंटर है ना, इसका रेडियस लेते हैं इसके बीच, यही ना, ये कभी इस पे भी रहेगा ना, फिर भी इसका डिस्टेंस रहेगा। ओके क्योंकि सेंटर से देखा जाता है ना रेडियस। चलिए अब इस पे क्या करते हैं हम लोग, कैलकुलेशन को प्रूफ करते हैं, सॉल्व करते हैं। आई होप ये समझ में आ गया। अब इस जगह पे हम वैल्यू जो छोटा m जो स्मॉल m जो दोनों दिया हुआ ना, एक जगह पे m1, इस जगह पे हम क्या करेंगे, F इक्वल टू G कैपिटल M1 M2 यहां दे देते हैं, ठीक है, R का स्क्वायर। अब बच्चा लोग बताइए, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन था उसमें क्या था, प्रूफ किए थे हम लोग, m इक्वल टू क्या होता है, ma होता है कि नहीं, यस होता है ना। चलिए तो F इक्वल टू ये होता है, ये मास है m, और ये क्या एक्सेलरेशन, इस मास पे फोर्स लग रहा था, तो इस मास का स्पेलिटी चेंज हुआ जिसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। चलिए तो F की जगह हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, यस ऑफ कोर्स, का ही नहीं, तो हम कहते हैं फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, तो यहां पे लिख लेते हैं हम F इक्वल टू एम ए होता है, तो यहां पे लिखेंगे एम ए G कैपिटल M M2 R का स्क्वायर। ओके चलिए अब देखिए बाबू, ये M से ये M चला जाएगा ना, ये स्मॉल m था, ये स्मॉल m था, तो ये m से ये m चला जाएगा, यहाँ M1 M2 नहीं भी दोगे तो चलेगा, क्योंकि यहाँ बड़ा छोटा कर दिए हम ना, इससे पता चल जाएगा कि ये हमारा क्या है, हमारा मास ऑफ द अर्थ, ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके जो फॉलो रहा है, ये से कट गया। अब देखिए ये बच्चा क्या आ गया हमारा, a इक्वल टू G कैपिटल M डिवाइडेड R स्क्वायर, यही आ गया ना। चलो अभी रुको, अभी नहीं हुआ। अब ये G A है ना हमारा यहाँ बाबू, तो यहाँ पे बताइए हम लोग क्या देख रहे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी के कारण जो प्रोड्यूस हो रहा था उसको क्या बोलते थे, जी, प्यार वाला जी, रिस्पेक्ट के साथ ना। तो क्या यहाँ पे जी को पुट कर सकते हैं, यस, ये भी एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन क्या ग्रेविटी के कारण नहीं होता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नहीं होता है, तो हम लोग तो क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो यहाँ पे इसको जी बना दें, यस जी, ये अब हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए इसका वैल्यू क्या हो गया, जी इक्वल टू क्या आ गया हमारा, ये आ गया। ओके अब देखिए जी, अब मैंने इससे पहले मैंने बोला था जो जी होता है वो स्मॉल मास पे डिपेंड नहीं होता, मतलब फ्रीलिंग फॉलिंग जो ऑब्जेक्ट उस पे मास पे डिपेंड नहीं होगा, या स्मॉलर मास पे स्मॉल ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं होगा। देखिए क्यों, क्योंकि जी इक्वलिटी देखिए क्या निकला,
यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल एम आर स्क्वायर। तो क्या एम हमारा क्या है, ये हमारा मास किसका है, ये अर्थ का मास है। तो जी किस पे डिपेंड होगा, मास के अर्थ पे होगा। मास के अर्थ के अलावा दूसरे भी ऑब्जेक्ट जो दूसरा होगा फ्रीली फॉलिंग जो ऑब्जेक्ट, उसका मास या फिर कोई और भी ऐसा मास होगा स्मॉल बॉडी का मास, उस पर डिपेंड नहीं होगा, है ना। सिर्फ किस पे डिपेंड होगा, ये मार्थ के किसके मास पे, अर्थ के मास पे डिपेंड होता है। ओके चलिए, अब एक चीज और होता है बच्चा लोग, अब यहां पे एक चीज और प्रूफ करेंगे। यहां तो प्रूफ हो गया हमारा कैलकुलेशन। ओके अब यहां पे देखिए, मैं इसको इरेज करता हूं। ओके स्क्रीनशॉट लेना बच्चा लोग, ले लीजिए। अब देखिए इसको और प्रूफ करते हैं अच्छा से। अब यहां पे देखिए जी, आपको वैल्यू पता है, आप जी का कुछ वैल्यू भी लाएंगे ना, जैसे इसका वैल्यू होता है कुछ, इसका वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है। तो जी का वैल्यू क्या होता है बाबू, जी 6.67 या 7 ही 6.67 लिखिए, 7 लिखिए, मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर, यही होता है ना। यस, और मास ऑफ अर्थ क्या होता है, मास ऑफ अर्थ होता है बाबू लोग, कितना होता है, 6 इंटू 10⁻24 kg, ये होता है इसका मास। ओके आए बात समझ में। अब आर मतलब आर रेडियस, मास मतलब अर्थ का रेडियस क्या होता है, अर्थ का रेडियस कितना होता है बाबू लोग, इसका होता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, ये होता है किसका, अर्थ का रेडियस। ओके चलिए, अब इस वैल्यू को यहां पुट करो, पुट करेंगे ना तो इसका वैल्यू निकालना हमको। तो जब पुट करोगे तो यहां कितना होगा, G इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻, सॉरी इस यहीं पे कर देते हैं ना पुट, G इक्वल टू क्या हमारा जी का वैल्यू कितना है 6.67 इंटू 10⁻11, ये SI यूनिट भी नहीं लिख रहे, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई, SI यूनिट सबका छोड़ रहा हूं मैं ना स्पेस की वजह से। अब यहाँ पे क्या है, एम का क्या है, एम का है मास 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 डिवाइडेड, अब आर क्या होता है, रेडियस, मास देखिए अर्थ का ये होता है ना 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, हो गया। चलिए अब इसको इरेज कर दे रहे हैं, जी का भी वैल्यू कुछ निकाल रहे हैं ना। जब इसको आप सॉल्व करते हो ना, जब इसको आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे है ना, तो आपका जी का वैल्यू आ जाता 9.8 न्यूटन आ जाता, क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा 9.8, ये ग्रेविटेशनल ड्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब बताइए, न्यूटन नहीं यहाँ पे होगा, अब बताइए एक्सेलरेशन ये जो हमारा आया, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आया ना, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब कहने मतलब ये जी है, तो इसका SI यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना, यही होगा ना एक्सेलरेशन का। तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया जी का वैल्यू आपका, प्यार वाला जी का। तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। चलो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ओके तो आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार से और भी अच्छे अच्छे टॉपिक पाने के लिए बच्चा लोग क्या करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, है ना। और आग लगाना नहीं भूलना है, किस पे, क्वेश्चन पे, एग्जाम में आग लगाना है ना। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग।